नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय स्नेहीजन, पूज्य पांडे जी, स्वाध्याय परिवार के सभी आदरणीय महानुभाव, मार्गदर्शक मंडल एवं विज्ञान के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता चिंतन की यात्रा में शामिल हुए सभी प्रेमी जनों को मेरा प्रणाम, मेरा वंदन। जय सिया राम, राधे राधे। प्रभु की मंगलमयी कृपा से हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की चिंतन की मंगलमय यात्रा में हैं और उसमें श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर चिंतन चल रहा है। जिस श्लोक पर हम लोग चिंतन कर रहे हैं उस श्लोक का हम लोग चिंतन करें। जो परिपाटी, जो प्रक्रिया चली है कि हम लोग इसका पाठ करते हैं, तो आइए एक बार बड़े प्रेम के साथ पाठ करें, फिर चर्चा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसां। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोषि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः समे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हम लोग प्रभु की कृपा से 12वें अध्याय के 19वें श्लोक का चिंतन कर रहे हैं और उसमें कल की जो चिंतन की यात्रा थी उसमें हम लोगों ने देखा कि तुल्य निंदा स्तुति ही, उसके बाद शब्द आया था मौनी। मौनी शब्द का अर्थ किया था संयत वाक, जिसकी वाणी में संयम है वो मौनी है। मुंह बंद रखने वाले को मौनी नहीं कहा है प्रभु ने। मतलब जो व्यक्ति अपने नियत शब्दों का प्रयोग करके संयमित वक्तव्य बोलता है और उसके वक्तव्य से किसी का हित होता है, उसको कहा गया है मौनी। और इस विषय में हम लोगों ने चर्चा की और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, जिनका संदर्भ देकर मैंने कहा था, और भगवत चर्चा से अतिरिक्त किसी विषय पर चिंतन और चर्चा करता नहीं है, इसलिए वो मौन है। उन्होंने मौन का अर्थ ऐसा किया। लेकिन जगतगुरु शंकराचार्य के सर्वप्रसिद्ध जो व्याख्या है उसके अनुसार जो व्यक्ति अपने आप को स्वयं वो यदि संयमित पूर्वक बोलता है वो मौन की श्रेणी में वो आ जाता है। इस प्रकार से मौनी शब्द की चर्चा हमने कही है। और आगे जो सूत्र आया है बड़ा प्यारा सूत्र है। भक्त में ये लक्षण आने चाहिए। कौन सा? संतुष्टो येन केनचित्। येन केनचित्, किसी भी प्रकार से, हर प्रकार से मेरा भक्त संतुष्ट रहता है। ये जरा पकड़ने के जैसी चीज है। जो कुछ मिले अपने प्रारब्ध वसात उसमें वो संतुष्ट है। ये सूत्र पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोग यदि, क्योंकि अब मुझे मालूम है आप लोग पूरी तरह से गीता को, जिसको अध्ययन बोलते हैं, एकेडमिकली अध्ययन है, वो आप लोग कर रहे हैं, इसलिए संतुष्ट शब्द यहाँ पहले भी आया है। आप लोगों को पकड़ में आ रहा होगा। 14वां जो श्लोक है उसमें हम लोगों ने देखा संतुष्ट सततम, हमेशा जो संतुष्ट रहता है।
लेकिन जब एक ही बार को रिपीट क्यों कर रहे हैं भगवान यहाँ? वहाँ जब ऑलरेडी संतुष्ट सततम बोल चुके हैं और संतुष्टो येन केनचित या 19वें श्लोक में बोल रहे हैं, ये थोड़ा विचार करना है। देखिए, भक्ति और भक्त की पहचान कराने के लिए भगवान ने यहाँ 2 बार संतुष्ट शब्द का प्रयोग किया है। इसको थोड़ा चिंतन करिएगा, और व्यर्थ में नहीं, ये बड़ा सार्थक प्रयोग है। वहां जो संतुष्ट सततम शब्द में हमारे आचार्यों ने कहा आत्मसंतुष्टि वाली बात है, आत्मसंतुष्टि। लेकिन एन केनचित संतुष्टः, ये जो 19वें श्लोक में जो संतुष्ट शब्द है उसका अर्थ किया गया कि व्यावहारिक जगत में भी वो संतुष्ट है। भीतर से तो संतुष्ट है, और कभी कभी व्यावहारिक जगत में हमारे प्रतिकूल कुछ हो जाता है, हम असंतुष्ट हो जाते हैं। भक्त में वो बात नहीं आती है, क्योंकि हम लोग जगह व्यावहारिक धरातल पर जब रहते हैं ना, तो विभिन्न लोग मिलते हैं, विभिन्न परिस्थितियां मिलती हैं, और जो हम नहीं चाहते हैं इस प्रकार के प्रारब्ध जनित कर्मों का फल मिलता है, प्रतिकूल भी मिलता है। उसमें भी मेरा जो भक्त है वो संतुष्ट है। मतलब भगवान ये कहना चाहते हैं, मेरे भक्त के जीवन में असंतोष नाम की कोई चीज रहती ही नहीं है, चाहे व्यवहारिक धरातल पर हो चाहे पारमार्थिक धरातल पर। इसलिए स्वयं संतुष्ट, ये संतुष्ट सततम 14वां श्लोक, और दूसरों के साथ व्यवहार करते हुए भी संतुष्ट रहता है। ये संतुष्टो येन केनचित वाली बात है, बाहर भीतर दोनों से संतुष्ट है। क्योंकि कभी कभी बाहरी जगत में तो आप जानते हैं, प्राय हम लोग चलते हैं तो मन के अनुकूल तो होता नहीं, लेकिन उसकी संतुष्टि विषयों से नहीं, अभी हम चर्चा करेंगे, तो संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी जो संतुष्टि भीतर से। देखिए, प्रारब्ध के अनुसार शरीर निर्वाह के लिए जो कुछ मिल रहा है, भगवान कहते हैं मेरा भक्त उसमें संतुष्ट रहता है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां हमारे बस की बात हो वहां हम लोग कुछ करें, लेकिन बस की बात नहीं है तो किसी की इच्छा से हो रही है। जहां हमारी इच्छा कहीं काम नहीं कर रही है तो किसी की इच्छा तो काम कर रही है। प्रयास करना है, खूब प्रयास करना है, और प्रयास करने के बावजूद हमारी इच्छा के अनुसार फल नहीं मिल रहा है, तो भगवान शंकर की तरह आपको भी कहना पड़ेगा, हरि इच्छा भावी बलवाना। ये नहीं कि शंकर भगवान ने पहले कह दिया हरि इच्छा भावी बलवाना। पहले तो उन्होंने सती को समझाया, सती अच्छी तरह से समझ जाए, खूब प्रयास किया, बार बार समझाया, लेकिन समझती नहीं है। तो शंकर भगवान को लगा मेरा प्रयास भी जहां सफल नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उस समय हरि इच्छा भावी बलवाना हृदय विचारत शंभु सुजाना। तो ये हमेशा याद रखने वाली चीज है, क्योंकि अब यदि विचार करिएगा, यदि असंतुष्टि वाली बात आती तो शंकर भगवान की बात सती ने नहीं मानी, शंकर भगवान असंतुष्ट होकर बैठ जाते। क्योंकि व्यवहारिक धरातल पर भी भक्त संतुष्ट होता है, क्योंकि वो सोचता है मेरी इच्छा से कुछ नहीं हो रहा है तो हरि इच्छा से हो रहा है, तो संतुष्ट रहता है। और याद इस बात का रखना है, वास्तव में जो संतुष्टि का कारण क्या है, आप इसको खोज करिएगा, इसका अन्वेषण करिएगा, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। मेरी संतुष्टि का कारण क्या है? सांसारिक पदार्थ तो नहीं है, सांसारिक परिस्थिति तो नहीं है, क्या है? भगवान कहना चाहते अर्जुन, एन केनचित संतुष्ट जब मैं कह रहा हूं
मेरे भक्त की संतुष्टि का एकमात्र कारण मैं हूं। क्यों? वो नित्य निरंतर परमात्मा से जुड़ा रहता है, तो परमात्मा से जुड़ा होने के कारण संतुष्ट है। ये नहीं कि अनुकूल विषय मिल जाए तो संतुष्टि। और याद रखना, परिस्थितिजन्य संतुष्टि, वस्तुजन्य संतुष्टि, ये जो संतुष्टि है ना, ये टिकाऊ नहीं होती है। ये तो हम लोग खूब चिंतन कर रहे हैं। परिस्थितियां कभी एक जैसी होती नहीं है, प्रतिकूल भी हो जाती है। यदि आप भीतर से संतुष्ट है तो परिस्थितियां आपको अव्यवस्थित नहीं कर सकती। और यदि आप भीतर से संतुष्ट नहीं है तो सब कुछ मिल जाए आपको, आप संतुष्ट नहीं हो सकते। हमारे यहां तो कहा गया है, किसी व्यक्ति को इंद्र का वैभव भी मिल जाए वो संतुष्ट नहीं हो सकता, बशर्ते यदि भीतर से वो संतुष्ट नहीं है। तो यदि भीतर से वो संतुष्ट है तो एक झोपड़ी में रहकर भी वो संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी संतुष्टि का जो मूल हेतु है वो परमात्मा है, परिस्थिति नहीं। शिव महिमा स्तोत्र में एक मंत्र आता है ना, नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जो आत्मा राम है, पूर्ण काम है, अपने आप में संतुष्ट है, उसके जीवन में जो विषयों की मृग तृष्णा है उसको कभी प्रभावित करती नहीं है, अपनी ओर खींचती नहीं है, असंतुष्ट नहीं बनाती है। तो मूल संतुष्टि क्या है? परमात्मा, भगवान के कारण संतुष्ट है। तो मूल बात को पकड़ के रखना। भक्त यह भी जानता है, दूसरी बात, भक्त यह जानता है कि जो अनुकूलता आई है, प्रतिकूलता आई है, ये प्रभु के मंगलमय विधान का फलस्वरूप है। ये भी थोड़ा पकड़ के रखना। संतुष्ट यदि जीवन में रहना है तो पहला सूत्र क्या बताया कि अपनी जो डोर है, अपनी जो मनस्थिति है, प्रभु से जोड़ दें। दूसरा, यदि भी आप बाहर से व्यवहारिक जगत में संतुष्ट रहना चाहते हैं तो अनुकूल प्रतिकूल जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में घटित हो रही है, आ रही है, तो प्रभु के मंगलमय विधान का ही परिणाम है। मेरे लिए प्रभु मंगल करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था दे रहे हैं। कभी मीठी गोली दे रहे हैं, कभी कड़वी गोली दे रहे हैं, तो लेकिन वो मेरा वैद्य है, मेरा गुरु है, मेरा सब कुछ है, तो उसका जो हर विधान मेरे लिए मंगलकारी होता है। कोई विधान परमात्मा का अमंगलकारी नहीं है, ऐसा भक्त सोचता है, इसलिए संतुष्ट, एन केनचित् संतुष्ट। तो ये सूत्र क्या मिला हमको? उसकी संतुष्टि का जो हेतु है वो भगवान है। दूसरा, जब ये स्थिति आती है तो कई बार असंतुष्टि का कारण एक और होता है। जब व्यक्ति दूसरे की उन्नति को देखता है और सोचता है मेरी तो कम है। आज तो स्वाध्याय से कुछ देर पहले ऐसी कुछ चर्चा चल रही थी हमारी दीदी अनीता जी के साथ। कंपैरिजन ही दुख देता है, ऐसी चर्चा हो रही थी हमारी और आपकी साधना के पक्ष से। जब व्यक्ति ये सोचता है वो ऊंचाई पे चढ़ गया, यदि हम लोग नीचे बैठे हैं, मन में आनंद का भाव उमड़ने लग जाए तो आप संतुष्ट है, आप संत हैं। गोस्वामी जी ने एक बहुत अच्छी बात दी है, लिखी है मानस में। जब पूर्णिमा का दिन होता है तो चंद्रमा पूर्ण होते हैं। आप थोड़ा सा सोचना, हमारे व्यवहारिक धरातल पर बहुत काम आएगी ये चीजें। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण होता है, लेकिन ज्वार कहाँ उठता है? सागर में, समुद्र में ज्वार उठने लगते हैं। तो क्या हुआ? वो पंक्ति आई है ना, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़ जोई। पूर्णता किसको है? सागर को नहीं है, सागर तो अपने रूप में है, पूर्णता चंद्रमा को। नीचे आनंद की ज्वार कहां? समुद्र में। इसका नाम है संतुष्टि।
बोले दूसरे की उन्नति को देखकर हम लोग नीचे हैं फिर भी मन में आनंद आने लग जाए तो आप भगवान के भक्त है, इसी का नाम ही तो संतोष है, वो सज्जन है। हनुमान जी को देखना, क्या मिला हनुमान जी को? सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला, प्रसन्न हनुमान जी। विभीषण को लंका का राज्य मिला, प्रसन्न हनुमान जी। अयोध्या वासियों को राम राज्य मिला, हनुमान जी खुश हैं। तो इसका मतलब यह है, यह संतुष्टि मिल जाए दूसरे की उन्नति को देखकर, वह संत होता है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, संतुष्टो येन केनचित्, जो कुछ प्रारब्ध में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में जो कुछ मिले महाराज वो संतुष्ट रहता है। यह जो वाक्य है, कौन सा वाक्य है? संतुष्टो येन केनचित्, येन जिस प्रकार से हो, किसी भी प्रकार से हो, वो संतुष्ट रहता है। मतलब क्या है? मतलब सच्ची बात है, ये वाक्य भक्त के जीवन में परिस्थितियों से आजादी की घोषणा करता है। आप सोचना इस बात की, भक्त के जीवन में जो परिस्थितियों से आजादी की घोषणा करने वाला यदि कोई वाक्य है, वो यह है, संतुष्टो येन केनचित्। गुलामी क्या है? गुलामी किसको कहते हैं? मैं इसी से संतुष्ट रहूंगा, दूसरे से नहीं रहूंगा, ये तो गुलामी, ये परतंत्रता है, पराधीन है। तो आप याद रखिएगा, हमारी संतुष्टि भी जब पराधीन हो जाए वो कभी कामयाब नहीं हो सकती है संतुष्टि। मैं उदाहरण देता हूं ना, जैसे कोई व्यक्ति रसगुल्ला खाने पर बड़ा खुश हो जाता है और आज उसको रसगुल्ला नहीं मिला, दुखी हो गया, तो उसकी जो खुशी है, उसका जो आनंद है, उसकी जो संतुष्टि है, कहाँ है? स्वयं में है कि रसगुल्ले में है? क्योंकि उसकी जो संतुष्टि है, उसका जो संतोष होना है, किसी वस्तु के कारण है। लेकिन भक्त का जो संतोष है वस्तु के कारण नहीं, परमात्मा के कारण है। रसगुल्ला आज नहीं होगा, आज है तो कल नहीं होगा, लेकिन परमात्मा तो है ना, तो नित्य निरंतर परमात्मा है, तो उससे जुड़ा रहता है, रसगुल्ले से नहीं जुड़ा रहता है। उसको मालूम है ये तो आने और जाने वाला है और मेरा परमात्मा नित्य है। तो जुड़ा कहाँ से? रसगुल्ले से नहीं, परमात्मा से। तो मेरी संतुष्टि कहाँ हुई फिर? मुझ में हुई कि नहीं? क्योंकि भगवान कहाँ रहता है? अपने में रहते हैं। तो स्वयं में जब भगवान है तो भगवान को पाकर संतुष्ट है। तो भक्त क्या चाहता है? हे प्रभु, आप मेरे में बस जाएं। एक छोटी सी बात आपसे कहूं, जब हनुमान चालीसा लिखकर गोस्वामी जी ने पूरा किया तो क्या कहा? हनुमान जी से प्रार्थना की, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। देखो, बोल तो गए, हमारे संत लोग बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। हे प्रभु, मैं हरि चेरा हूं। हरि, हरि शब्द का अर्थ करके तुलसी जी ये कहना चाहते हैं, मैं नरहरि दास का चेला हूं। हरि शब्द से नरहरि दास का शिष्य हूं। तो तुलसीदास मेरा नाम है, मैं नरहरि दास का चेला हूं। इसका दूसरा अर्थ किया हरि चेरा, मैं हरि का चेला हूं। हरि मतलब बानर, बानर का नाम भी हरि है, सुग्रीव हरिसा। तो मैं आपका शिष्य हूं, तो आप एक काम करिए, मेरे हृदय में डेरा डालिए। ये किससे कहा? हनुमान जी से। हनुमान जी बड़े चतुर। हनुमान जी ने कहा, अच्छा तुलसी जी, आप कहते आपके हृदय में मैं डेरा डालूं। डेरा तो बोल दिया, डेरा शब्द का अर्थ मालूम है कि नहीं है? आप लोग तो भाषा का अच्छा ज्ञान रखते हैं। डेरा शब्द का अर्थ होता है जो कुछ दिन के लिए रहने की व्यवस्था, उसका नाम है डेरा। परमानेंट नहीं है। जैसे कहते हैं ना, कुंभ मेले में जो डेरा लगाते हैं, कुंभ जब तक है तब तक रहे, बाकी चले गए अपने अपने घर, तो डेरा। तो अब मेरे घर में, हृदय में डेरा डालो। तुलसी जी ने जब कहा, हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी, तुलसी जी कुछ दिन रहेंगे फिर चले जाएंगे हम तो। बोले कहाँ जाओगे? बोले हम तो राम जी की सेवा में जाएंगे।
क्योंकि जहाँ राम होते हैं वहीं मैं रहता हूँ, राम जी की सेवा में रहता हूँ। तुलसीदास जी को लगता है अरे रे तो गड़बड़ हो गया, तो कुछ देर के लिए आके चले जाए तो अच्छा नहीं है, तो हमको क्या करना होगा। गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी यदि राम जी जहाँ रहेंगे आप वहाँ तो रहोगे ना परमानेंट। बोले बिल्कुल रहूँगा। एक काम करिए, क्या करिए, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। राम लखन सीता जी जहाँ रहते हैं हनुमान जी रहते हैं कि नहीं रहते। बोले रहता हूँ। तो आप तीनों को लेकर मेरे हृदय में रख दीजिए। कैसे। बोले परमानेंट, अब तो बस जाइए, फिर आप भी वहाँ रहोगे। तो राम लक्ष्मण जानकी और जय बोलो हनुमान की। तो हम तो फिर आप तो यहाँ रहेंगे। तो इसका अर्थ क्या हुआ, परमात्मा है मेरे घर में, डेरे के रूप में नहीं है, परमानेंट है। समझ रहे हैं ना। तो अब क्या होगा, जब परमानेंट एड्रेस हो गया ठाकुर जी का हमारा हृदय, तो परिणाम उन ठाकुर जी के साथ जुड़ता है भक्त और संतुष्ट रहता है। परिस्थिति तो आने जाने वाली है, वस्तु आने जाने वाली है, उनसे यदि वो संतुष्ट होगा तो कुछ क्षण के लिए होगा, बाकी जीवन से चला जाएगा। तो महत्वपूर्ण सूत्र क्या मिला हमको, भक्त की संतुष्टि परिस्थितियों से नहीं है, पदार्थों से नहीं है, वस्तुओं से नहीं है, घर मन मकान दुकानों से नहीं है, बस उसकी मूल संतुष्टि का हेतु है परमात्मा। परमात्मा हृदय से हृदय में बसा है, परमात्मा से डोर बंधी है, तो महाराज वो संतुष्ट है। और एक सूत्र और कहूं मैं, परमात्मा कैसे उसके हृदय में पहुंचा, फिर परमानेंट एड्रेस कैसे बनाया। तो हमारे यहाँ कहा गया एक डोर है, खींचने की रस्सी है, भगवान को खींचकर यहाँ ला के छोड़ देती। हाँ, बढ़िया भाव अच्छे निकलते हैं कभी कभी। कौन सी डोरी है, बोले उस डोरी का नाम है भक्ति। ये आप देख रहे हैं ना, भक्ति योग ही तो कर रहे हैं हम लोग। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या निवसति हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। सारे भुवनों में वो सबसे बड़ा धनी है जिसके हृदय में भगवान की भक्ति है। भक्ति करती क्या है, हरिरपि निजलोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति सूत्र, भक्ति के डोर से बंधकर गोविंद भक्त के हृदय में बस जाते हैं, और जिसके हृदय में भगवान परमानेंट बस गए, भक्त उनसे जुड़ गया, और परमात्मा से ही सारे संसार में संतुष्टि है। तो परमात्मा से जुड़ने के कारण वो भक्त सदा संतुष्ट रहता है। अच्छा, एक चीज और कहूं मैं आपसे, आपको विषय जो है ना, कोई आप चीज खा रहे हैं, पी रहे हैं, कोई स्वाद ले रहे हैं, कोई स्पर्श कर रहे हैं, वो आपको सुख दे रहा है क्या? नहीं, भीतर से वो कोई चीज है जो आपको सुख का अनुभव करा रहा है। अन्यथा आप सोचिएगा, कुत्ता यदि सूखा हड्डी चबाता है, उसके जबड़े से खून टपकता है, कुत्ता क्या सोचता है, मुझे खुश सुखी मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। और आनंद का कारण हड्डी नहीं है, वो स्वयं उसका खून है भीतर से। तो हमको जो सुख मिलता है भीतर से मिलता है, पदार्थों से सुख मिल ही नहीं सकता है। नहीं तो महाराज कोई मुर्दे आदमी को उसकी जीवा पर रसगुल्ला रख दीजिए, वो स्वाद ले पाएगा क्या? स्वाद लेने वाला तो भीतर कोई चेतन तत्व है ना, वही परमात्मा श्री कृष्ण है। इसलिए भक्त क्या सोचता है, ओ भक्त, मेरा भक्त, भगवान कहते हैं संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहने का मूल कारण मुझसे जुड़ा रहता है, भक्ति के सूत्रों के द्वारा मुझे अपने हृदय में कैद कर लेता है, और मैं वहाँ रहता हूँ। सारे आनंद का स्रोत मैं हूँ, सारे संतुष्ट का स्रोत मैं हूँ, और मुझे पाता है। फिर विषयजन्य सुख में वो संतुष्ट नहीं होता है, परमात्मा के कारण संतुष्ट है, वो सदा रहता है। इसलिए संतुष्टो येन केनचित्। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने
इस श्लोक की व्याख्या में बहुत भाष्य में बहुत अच्छी बात लिखी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं शरीर स्थिति हेतु मात्रेण च तथा उक्तम। क्या लिखा? बोले जो जिस किसी प्रकार से भी शरीर की स्थिति मात्र से खुश रहता है। इस व्याख्या में उन्होंने महाभारत के शांति पर्व का श्लोक दिया है। क्या श्लोक है? कहते एन केन चिदाछन्नो, बड़ी ऊंची बात कहते हैं, एन केन चिदाछन्नो एन केन चिदाशितः यत्र क्वचन साई स्यात् तम देवा ब्राह्मणम विदुः। मैंने तो उनके भाष्य में ये श्लोक देखा है। क्या कहते हो? बोले किसी के द्वारा उसको पहना दिया गया, किसी ने उसको खिला दिया, वो खा लिया, जहां जगह मिल गया यत्र क्वचन साई स्यात्, वहीं सो गया, तो उसको क्या कहते हैं? उसको देवता लोग भी ब्राह्मण कहते हैं। वही वो संतुष्ट रहता है, उसका नाम है संतुष्ट। एन केनचित्, जैसा भोजन मिले ठाकुर जी को भोग लगाया पा लिया, जैसा वस्त्र मिले परमात्मा ने दिया तो है, संतुष्ट। और जहां मिल गया वह नींद ले ली, खर्राटे भर गया, वो संतुष्ट है। ये भक्त के लक्षण है। नारद जी महाराज जब श्रीमद् भागवत में नारद जी जब प्रचेताओं को उपदेश करते गृहस्थ धर्म का, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद का अंतिम अध्याय है 31वां अध्याय। उसमें जब गृहस्थ धर्म में प्रचेता लोग, प्राचीन बरी राजा के पुत्र प्रवेश करते हैं, तो प्रचेताओं को उपदेश करते हुए क्या कहते हो? यही श्लोक देखिए, संतुष्ट्या एन केनवा एन केनचित्। उसी श्लोक, बड़ा मिलता जुलता श्लोक है। कहते हैं दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या एन केनवा, संतुष्ट्य एन केनचित् और एन केनवा तुष्यत्यासु सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। आसु जनार्दन तुष्यति। बहुत शीघ्र भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या करना होगा? प्राणी मात्र पर दया रखो, संतुष्ट रहो, जो प्रारब्ध में उसको भोगो और अपने इंद्रियों को संयमित रखो। तो यह मूल बात मैं आपसे कह रहा हूं, आंसू मतलब शीघ्र यदि भगवान को प्रसन्न करना है तो आपको एक काम करना है, प्रभु से मिलना है और प्रसन्न रहना है। और याद रखना, अप्रसन्नता का एक कारण होता है जब व्यक्ति भूत और भविष्य पर ज्यादा केंद्रित होता है। कभी भूत पर केंद्रित हो गया बीती हुई बातों पर, कभी भविष्य पर केंद्रित हो गया। और परमात्मा कौन है? मैं बार बार कहता हूं, परमात्मा केवल वर्तमान विद्यमान नहीं है, परमात्मा वर्तमान है। हम लोगों ने भगवान को केवल विद्यमान मान के कह दिया है, भगवान सर वर्तमान है। वो भक्त प्रसन्न रहता है जब वर्तमान परमात्मा को जानता है। मेरे हृदय में वो परमात्मा विराजमान है। इसलिए संतुष्टो एन केनचित्, किसी भी प्रकार से हो वो भीतर से प्रभु से जुड़ा होने के कारण संतुष्ट रहता है। आगे का श्लोक देखिए, आगे का एक शब्द और देखें, अनिकेतः। यह बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, अनिकेतः। निकेत शब्द का अर्थ होता है घर, ठीक है। अनिकेत का मतलब होता है न निकेतो वर्तते यस्य, जिसका घर नहीं है वो अनिकेत है, ठीक है। ये बात हो गई। तो लोजिया ठाकुर जी ने कहा है, भगवान कहते मेरा भक्त बेघर होता है, घर उसका रहता नहीं है। तो जितने भी फुटपाथ पर सोने वाले लोग हैं, सारे के सारे भगत शिरोमणि हो गए, क्योंकि उनका घर है ही नहीं भाई। ये तो भक्त हो गए, भगवान के कहे अनुसार तो भक्तराज हो गए। कल से उनकी जय जयकार करना चालू करें। भगवान क्या यही कहना चाह रहे? जिसका घर नहीं वो भक्त हो गया? नहीं, थोड़ा सा विचार करना। भगवान ये कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन,
अनिकेत शब्द का अर्थ घर रहित नहीं है। अनिकेत शब्द का अर्थ है उन भक्त है, उन भक्तों का घर मैं हूं। घर उसका घर नहीं है। घर शब्द का मतलब मैं फकान निकेत मतलब रहने की जगह। अब आप थोड़ा सा विचार करना, जब मैं अपने आप को देह मानता हूं, शरीर मान रहा हूं, तब निश्चित होगा कि मैं कहां रहूंगा। घर में रहूंगा। घर किसका? बोले देह का। ठीक है। फिर हम कहेंगे मेरा घर। मेरा घर मतलब देह का घर। मैं रहता हूं इस घर में, और ये जो घर है इस घर का घर है। आप इस पर सोचना, एक घर का घर है। अब एक बात बताओ, यदि गहराई में उतरकर हम लोग साधना करें, सचमुच में हृदय में श्रद्धा हो और श्रद्धा पूर्वक हम लोग अभ्यास करेंगे, ये पक्का हो जाएगा कि भक्त है वो कहेगा दासोस्मि जीवोस्मि। वो कहाँ रहेगा? फिर प्रभु में रहेगा। सीधी सी बात है। मैं यदि दास बन रहा हूं भगवान का, तो मैं भगवान में रहूंगा। अगर वह स्वयं आत्मा के रूप में अपने आप को कह रहा है, वो कहाँ रहेगा? बोले सब में रहेगा। आत्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। तो दो बातें हो गई। यदि वो भगवान का भक्त कहता है तो भगवान में रहता है, और निरुपाधिक सेवक है, निरुपाधिक भक्त है, तो कहाँ रहेगा? वो सर्वत्र रहेगा। यह कोई शरीर वालों के लिए नहीं कहा जा रहा है कि उसका घर नहीं होता। अच्छा सोचिएगा, आज तक कोई भी शरीर की दृष्टि से बेघर नहीं हुआ। शंकराचार्य भगवान इसकी व्याख्या करते हैं। कभी आप लोगों ने भगवान जगत गुरु शंकराचार्य का फोटो देखा होगा, तो जहाँ फोटो बनता है ना, फोटो के सामने एक झोपड़ी सी बनती है उनकी। आप लोगों ने देखा भी होगा। तो क्या मतलब हुआ? क्या उनका घर नहीं है? नहीं, इसको गंभीरता से समझना। मयि चेतने, इसका अर्थ हमारे आचार्यों ने किया है, मयि चेतने यो अवस्थित स्वरूपे यो अवस्थित। अपने स्वरूप में जो है, अपने चेतन तत्व में जो है, वो अनिकेत है। स्वरूप से सब अनिकेत है। देह की दृष्टि से इतनी साधना जरूर बनती है कि वह किसी घर को अपना घर नहीं मानता, ममत्व बुद्धि से नहीं रहता है। ध्यान इस बात का रखना है, यह साधना की दृष्टि से यथार्थ नहीं है। घर में रहता है, घर में ममत्व नहीं रहता है, वो भी अनिकेत है। आज मैंने सोचा कि अनिकेत शब्द का कोई अर्थ और निकलता है क्या, तो मैंने एक अर्थ निकाला। हालांकि संतों की कृपा है, थोड़ा व्याकरण की दृष्टि से। निकेत शब्द का अर्थ क्या? मैंने घर। अनिकेत शब्द का अर्थ आप शायद स्वीकार करेंगे इस मेरे भाव को भी। जैसे हम लोग विभूति का वर्णन कर रहे थे, मैं आपको थोड़ी देर ले जाना चाहूंगा विभूति के वर्णन में। 10वें अध्याय का 33वां श्लोक, उसमें भगवान ने क्या कहा कि अक्षरों में मैं कौन हूं? अक्षरों में मैं आ हूं। अक्षराणाम अकारोस्मि। ठीक है, ये आप पकड़ लीजिए पहले। तो अनिकेत शब्द को हमने क्या किया? अ शब्द का अर्थ क्या हुआ? अकारः वासुदेव। भगवान श्री कृष्ण ही अपना परिचय दे रहे अ। और निकेत शब्द का अर्थ क्या हुआ? घर। तो इसका अर्थ क्या बनेगा? अकार वासुदेव तस्मिन् वासुदेवे एव निकेतः निवासस्थानम यस्य इति अनिकेत। ये अर्थ अब निकल सकता है इसका। वो असहमत साथ नहीं होंगे। मतलब मतलब भगवान वासुदेव, भगवान वासुदेव ही है निकेत जिनके, वो अनिकेत। अनिकेत का अर्थ क्या निकला फिर? भगवान ही जिनके घर है। साधना की दृष्टि से अनिकेत। इसलिए जो अपने निवास को अपना न मानकर परमात्मा का मानता है, वो भी अनिकेत है। ये भक्त का लक्षण है। अच्छा, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? हम लोग कहते हैं मेरे घर में,
लेकिन भक्त क्या कहता है, प्रभु का घर है और प्रभु के घर में मैं रहता हूं। वो भक्त भी अनिकेत है, यार घटित हो जाएगा। अब मैं बहुत सारी बातें याद आ रही है मुझे। एक चौथे स्कंद में भागवत में जब सनकादियों ने पृथ्वी जी को उपदेश दिया, मनन करने जैसा उपदेश, मुझे बहुत प्यारा लगता है। आकाश से महाराज जब प्रजाओं को उपदेश दे रहे थे, पृथ्वी जी आकाश में से सूर्य के समान परम तेजस्वी सनकादि प्रकट होते हैं और उन सनकादियों को वंदन करते हैं और अब मेरे कल्याण के बारे में गुरुदेव बताइए। और सनकादियों ने बहुत सुंदर उपदेश दिया है, पढ़ने लायक उपदेश। और उपदेश पूरा हुआ और पूरा होने के बाद जब सनकादियों ने कहा, पृथ्वी जी कैसा लगा? बोले महाराज मैं तो पूर्णतया आप में शरणागत हैं, आप में शरणागत। बोले आप यदि हम में शरणागत स्वीकार कर रहे हैं तो हे पृथ्वी जी हम आपके गुरु हो गए, गुरु को दक्षिणा दे दो। क्या दक्षिणा देने का मन है? तो पृथ्वी जी घोषणा करते हैं, प्राणा दारा सुता ब्रह्मण गृहाश्च स परिच्छदा राज्यम बलम मही कोश इति सर्वम निवेदितम। प्राण घर परिवार सब दक्षिणा में दे दिया। छुट्टी महाराज, ध्यान से सुनिएगा, सब मैंने दे दिया। तो पृथ्वी सनकादियों ने कहा ले लिया हमने, चलो आपने दिया हमने लिया, तो छुट्टी हो गई। बोले महाराज आज से तो अब जिम्मेवारी से मैं मुक्त हो गया, आपने ले लिया ना गुरुदेव? बोले हाँ ले लिया। तो पृथ्वी जी कहने अब मैं आपके साथ चलूं, फिर जगत में तो है नहीं, सब कुछ दे दिया आपको। तो क्या बढ़िया सूत्र दिया है पृथ्वी जी ने, सनकादियों ने, लिया हमने वापस दे रहे हैं आपको। महाराज क्या बात कर रहे हैं आप? बोले हाँ लिया तो हमने, वापस दे रहे हैं आपको। क्यों दे रहे हैं वापस? बोले इसकी हिफाजत करने के लिए दे रहे हैं। सज्जनों ध्यान से सुनिएगा, इसकी सुरक्षा करने के लिए दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? बोले तुम मालिक बन के सुरक्षा मत करना, सेवक बन के करना, क्योंकि संपत्ति हमारी है, तुम्हें दिया है व्यवहार करने, सुरक्षा करने के लिए। तो घर किसका हो गया? तो पृथ्वी जी कहते गुरुदेव का, प्रभु का। मुझे क्यों मिला है? इसकी हिफाजत करने के लिए। यदि उस घर में ममत्व बुद्धि नहीं है, परमात्मा का निवास है, परमात्मा का दिया हुआ घर है, इस भाव से यदि आप घर में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं, भजन करते हैं, तो आप में भी ये लक्षण घटित होगा, अनिकेत। एक बात और कहूं मैं आपसे, हनुमान चालीसा में हनुमान जी के लिए एक पंक्ति आती है, मैं केवल संकेत में कर रहा हूं, मैं इस पर बहुत लंबी चर्चा करता हूं कभी कभी जब हनुमत चरित्र गाता हूं। तो जब हनुमान जी महाराज के बारे में कहा गया, राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। ध्यान से सुनिएगा, राम के द्वार के रक्षक कौन है? बोले हनुमान जी। ठीक है, तो हनुमान जी को राम दरबार के रक्षक माने गए। हनुमान जी से किसी ने प्रश्न किया, हनुमान जी आपने विभीषण का घर क्यों बचाया? लंका पूरी जला दी लेकिन विभीषण का घर बचाया, इसका कारण क्या है? हनुमान जी का जवाब सुनने लायक है। हनुमान जी ने कहा, अच्छा अब तुम सोचो, क्या? मैंने विभीषण का घर इसलिए बचाया क्योंकि मैं जब गया विभीषण का घर देखा, विभीषण का घर कैसा था? और सब आप जानते हैं, रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय नव तुलसिका वृंद तहाँ देखी हरस कपिराई। किसका घर है? लिखा है बाहर। हनुमान जी ने जाके विभीषण से पूछा किसका घर? बोले जिसका नेम प्लेट लगा है। नेम प्लेट किसका है? बोले राम। अच्छा, राम जी का घर? बोले हाँ। तुम रहते कहाँ हो? राम जी के घर में रहते हैं।
तो हनुमान जी महाराज कहने लगे राम जी के घर में तुम रहते हो? बोले हाँ, धनुष बाण का चिन्ह है, घर उनका है। तो हनुमान जी विचारने लगे, तो राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वार के रक्षक हम है। और विभीषण का घर किसका है? राम जी का। यदि राम जी का घर द्वार जल जाएगा तो बदनामी किसकी होगी? रखवाले की होगी कि नहीं होगी? तो हनुमान जी ने उसी समय सोच लिया, अब हमको भी इसके घर की रक्षा करनी होगी, क्योंकि विभीषण ने अपना घर अपना न मान के राम जी का माना है। तो विभीषण अनिकेत है और राम द्वार है, और राम द्वार के रक्षक तो हनुमान है। तो आप समझ रहे हैं ना? तो हनुमान जी कहते हैं कि विभीषण का घर, जैसे विभीषण के घर की रखवाली आपने की, हमारे घर की भी करेंगे क्या? हनुमान जी ने कहा अवश्य करेंगे, लेकिन जिस दिन आप ये भाव रखो ये घर मेरा नहीं है, प्रभु के घर में रहता हूँ, प्रभु का दिया हुआ पाता हूँ, ये मेरा नहीं, प्रभु ने मुझे रहने के लिए दिया है, तो चिंता तुम्हें करना नहीं है, क्योंकि राम द्वारे तुम रखवारे। और यदि ये कहोगे मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, मेरे दादा का घर है, हनुमान जी भी सीधा कह देंगे तू अपने घर के बारे में तू जान, तेरा बाप जाने, तेरा दादा जाने, मैं तो नहीं जानता, क्योंकि राम द्वारा नहीं है। राम द्वारे होता तो मैं रक्षा करता। भक्त जहां वो रहता, अनिकेत शब्द का अर्थ हुआ जहां वो रहता है उसमें ममत्व बुद्धि नहीं रखता। व्यवहारिक जगत में रहना पड़ता है, लेकिन परमात्मा का दिया, इसलिए प्राय संतों का जीवन आप पढ़ेंगे ना, मैं तो ऐसे महापुरुषों को देखता हूं गृहस्थ आश्रम में, है? क्या महाराज दिव्य संत लोग हैं गृहस्थ में। वो क्या कहते हैं? बोले महाराज आपका पता? हाँ महाराज, वो फलानी जगह पे एक ठाकुर जी की एक छोटी सी कुटिया है, ऐसा बोलते हैं। वही रहते घर में, लेकिन ठाकुर जी की कुटिया है ना, आप वहाँ पधारिएगा। और मैं तो यात्रा करता रहता हूँ, ऐसे ऐसे वैष्णव भक्तों को जानता हूँ जो कहते, कभी आज तक उन्होंने नहीं कहा कि हमारा महाराज जी ठाकुर जी की कुटिया, और भाव भी ऐसा ही रहता है, ठाकुर जी की कुटिया में पधारेंगे ना आप, ऐसा। तो कहने का अर्थ यह है कि आप उस घर के प्रति भाव क्या रखते हैं, मेरा घर है या राम जी के घर में मैं रहता हूँ। तो विभीषण बनोगे, हनुमान जी रखवाली करेंगे आपके घर की, सब जल जाएगा। यदि आपने अपने घर को राम जी का माना, अनिकेत, मतलब राम निकेत, कृष्णस्य निकेत, रामस्य निकेत, प्रभो निकेत, यदि ऐसा भाव रखेंगे उस घर की रखवाली हनुमान जी करेंगे। अनिकेत शब्द की व्याख्या में चिन्मय मिशन के स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं। साधक ममता रहित होकर रहता है। उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया, मैं उन्हीं का भाव पढ़ रहा हूं। किसी एक छत के नीचे रहने मात्र से घर घर नहीं होता। वो कहते हैं रेलवे स्टेशन अथवा एयरपोर्ट के विश्राम गृह में रात भर निवास करने से वह अपना घर नहीं बन जाता, नहीं बन जाता आप उसमें। लेकिन जब जहां हम रहते हैं उसके प्रति हमारा ममता जुड़ जाए, आराम सुख का भाव आने लगे, तो हम लोग क्या कहते हैं, ये मेरा घर है, और बंध गया। फिर जहां मेरा लग गया वहां बंध गया। तो भक्त का जो निवास, वो क्या कहता है, भक्त का जो आश्रय है और निवास है और परमात्मा है। सर्वव्यापी परमात्मा होने के कारण लौकिक घरों में भी वो ममता नहीं रखता है, इसलिए भक्त अनिकेत होता है। इस दृष्टि से यहाँ भगवान को, भक्त को अनिकेत कहा है, क्योंकि परमात्मा। मधुसूदन सरस्वती जी, इन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की। अनिकेत शब्द का अर्थ किया अनिकेत नियत निवास रहित। ये भी बड़ा प्यारा मंत्र लगा मुझे, और शंकराचार्य भगवान से उनकी व्याख्या प्राय मिलती जुलती है। नियत निवास रहित, इसका अर्थ है निश्चित निवास जिसका नहीं है। अब आप कहेंगे निश्चित निवास नहीं भक्त कैसे हुआ? तो कहते वो जान रहा है भीतर से, मैं जहां रह रहा हूं
ये मेरा रहना अस्थाई एड्रेस वाला है, परमानेंट एड्रेस वाला नहीं है। ध्यान से समझना। मधुसूदन सरस्वती जी का भाव मुझे बहुत प्रिय लगा, क्योंकि वो कहते हैं भक्त कभी भी जगत को अपना स्थायी ठिकाना मानता ही नहीं है, अतः अनिकेत है। फिर पूछा महाराज भक्त का स्थायी ठिकाना कहाँ है? बोले भक्त प्रभु का चरण शरण ही उसके लिए स्थायी, उसको मालूम है इधर उधर होने वाला नहीं है, नित्य है, सर्वदा है, सदा है। इसलिए परमात्मा के चरण ही भक्त के लिए शरण है। देखिए शरण शब्द के अर्थ दो होते हैं। शरण शरण बोलते हैं ना, शरण के दो अर्थ होते हैं, एक होता है रक्षक, एक होता है घर। हम लोग क्या कहते हैं? हम भगवान के शरण में हैं। दो अर्थ निकलेंगे इसमें, इसको ही याद पकड़ लीजिएगा आप लोग। दो अर्थ क्या होगा? देखो महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने मंत्र क्या दिया? श्री कृष्ण शरणम मम। इसका अर्थ क्या है? यह शरण शब्द के दो अर्थ होंगे, शरणम गृहरक्षित्रो, ये दो अर्थ शास्त्रों ने। पहला श्री कृष्ण मम शरणम, ये बड़ा प्यारा। कई लोग क्या कहते हैं महाराज इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण मम मतलब मेरे, शरणम मतलब शरण। मुझे कई लोग प्रश्न करते हैं, ये मंत्र समझ में नहीं आया, श्री कृष्ण मेरे शरण में कैसे हैं? यदि ये देखें ना इस संस्कृत का अर्थ, श्री कृष्ण शरणम मम, तो आप यहाँ क्या अर्थ करें? श्री कृष्ण मम मतलब मेरे शरणम, मेरे शरण में है। साधारण शब्दों के अनुसार तो यही अर्थ लगेगा, किंतु यहां शरण शब्द के दो अर्थ है, इसलिए समझना है। शरण रक्षक, श्री कृष्ण मेरे रक्षक है, एक अर्थ लग गया। दूसरा अर्थ लगेगा श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण मम मतलब मेरे घर है, श्री कृष्ण ही मेरे निवास है। दो अर्थ होंगे इसके, इसलिए ये समझ लेने जैसी बात है। तो भगवान का शरण, भगवान के रक्षा में हम हैं, और भगवान ही मेरे घर है। और भगवान में रहोगे तो रक्षा भगवान ही करेंगे, भगवान के घर में रहोगे तो हनुमान जी रक्षा करेंगे। इसलिए अपने घर में वो नहीं रहता है, भगवान के घर में रहता है, इसलिए अनिकेत है। याद इस बात का रखना, प्रभु का चरण शरण ही भक्त के लिए घर है। वेदांत के अनुसार एक बात और कहूं, मैं तो सोच रहा था स्थिरमति पर भी थोड़ी चर्चा कर लूंगा, लेकिन नहीं बन पाया। जब मैं अपने आप को, वेदांत के अनुसार भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, जब मैं स्वयं को उपाधि के चश्मों से देखने लगता हूं तो फिर हम अनिकेत नहीं बन पाते। उपाधि का चश्मा कैसा है? मैं स्वयं को किस चश्मे से देख रहा हूं? पत्नी सामने आई तो मैं पति तो हमेशा बना रहूंगा क्या? नहीं। आप हैं कौन? आप हैं मनुष्य, आदमी। लेकिन पुत्र के सामने पिता बन गए, पत्नी के सामने पति बन गए, पति के सामने पत्नी बन गए, और वही हम अपने आप को समझने लग गए। और संसार में रहते हैं, जैसे अब हम लोग पति हैं, बने रहे हमेशा। अरे भाई जब तक पत्नी है तब न पति है, पत्नी नहीं तो पति कैसे हैं? जब तक पुत्र है तब न पिता है। ये सब क्या है? ये उपाधि है, समझ रहे हैं ना? उपाधि है। तो अब इसको देखते जाइए, वो नहीं है तो भी आदमी है, आप मनुष्य हैं, किंतु आप देखते जाइए अब उपाधि क्या है? अब शरीर, ये शरीर भी उपाधि। शरीर नहीं है तो मैं हूं, तो अनिकेत कौन हो गए? बोले स्वयमेव अहमेव आत्मा निकेत, मैं ही तो हूं सब कुछ, मेरे कारण है। तो ये सारा क्या है? ये तो नष्ट होगा। उपाधि के नष्ट होने के बावजूद भी जो स्वयं के स्वरूप को निश्चित रूप से जान सकता है वो अनिकेत है। उपाधियों के चक्कर से जो ऊपर उठ चुका है वेदांत के अनुसार वो अनिकेत है, क्योंकि उपाधियां आने और जाने वाली है,
आप निश्चित रूप से परमानेंट है, ये बाकी स्थायी नहीं है। इस दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग अनिकेत किसको कहेंगे? उपाधि के बिना भी स्वयं के अस्तित्व को जो समझ सकता है उसका नाम है अनिकेतः ज्ञानी भक्तः तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त। तो भगवान यहाँ कहते हैं अर्जुन, मेरा जो भक्त है वो कैसा होगा? भगवान कहते हैं संतुष्टो येन केनचित्, हर प्रकार से संतुष्ट रहता है। उसकी संतुष्टि का मूल कारण वस्तु नहीं है, परिस्थिति नहीं है, पदार्थ नहीं है, उसकी संतुष्टि का कारण परमात्मा है। इसलिए वो संतुष्ट है क्योंकि परमात्मा केवल विद्यमान नहीं, हर समय वर्तमान है। दूसरा अनिकेतः, अनिकेत शब्द का अर्थ किया है कि परमात्मा में निवास करता है, और जो निवास स्थल है वो अपना नहीं मानकर परमात्मा का दिया हुआ निवास पर मैं रहता हूँ, उस निवास स्थल के प्रति अपनी ममता को नहीं जोड़ता, इसलिए वो अनिकेत है। और ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए कि जैसे पति पत्नी के चश्मे से हमको हम देखते हैं तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? वो है, लेकिन वो जब हट जाता है उपाधि, फिर भी हम लोग रहते हैं जगत की उपाधि, शरीर की उपाधि के बिना भी मेरा निवास मुझ में है, मैं सर्वदा स्वयं में हूँ, उसको भी अनिकेत कहते हैं। अपने अस्तित्व का जिसको बोध है वो भी अनिकेत है। तो भगवान यहाँ अनिकेत शब्द से ये कहना चाहते हैं, तुम में नहीं हो, तुम भगवान में हो। ये निश्चय समझ लेना, वो भक्त के लक्षण है। और आगे जो नीचे एक श्लोक और बचा है, इस श्लोक को हम कल पूरा कर लेंगे, और फिर कल परसों में भी जो जितने समय बचे हैं शनिवार तक 12वां अध्याय को हम लोग अनुकूल जो है उपसंहार कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। फिर चर्चा ये हुई है, विचार ये किया जा रहा है शनिवार तक 12वां